आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय ऋषि सर पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जिनका एग्जाम हो गया है वो लोग मेंस में लग जाएं। अगर आपके सेफ अटेम्प्ट्स हैं तो आप लोग मेंस की तरफ तैयारी करें। जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया वो आगे लगे रहें। आप सब लोग, मैं आपके लिए हाजिर हूं डे 2 एसबीआई क्लर्क के एग्जाम एनालिसिस को लेकर। मैं हमेशा शाम को एग्जाम एनालिसिस डालता हूं ताकि सभी शिफ्ट के बारे में एक मोटे तौर पर आइडिया होगा। ये फायदा दोनों लोगों को करेगा। जिनका पेपर हो चुका है उनके लिए एक अटेम्प्ट मायने रखेगा कि कितने अटेम्प्ट में आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। वो बच्चे जिनका 28 तारीख को कल के पेपर में है और 1 तारीख को अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है, उनके लिए ये एनालाइजेशन बहुत जरूरी है। आप सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अभी भी आपके चैनल पर मेमोरी बेस्ड पेपर लाइव 3 बजे होती है। कल भी आपका मेमोरी बेस्ड पेपर 3 बजे है। आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें, उससे एक मोटे तौर पर आइडिया मिलेगा। पेपर के लेवल को अगर आप देखेंगे तो इस बार एसबीआई ने निश्चित तौर पर चौंकाया है। पेपर का कट ऑफ एज एक्सपेक्टेड इतना हाई नहीं जाएगा, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। और एसबीआई ने निश्चित तौर पर एक बार चौंकाया है कि पेपर के लेवल को बदलने का प्रयास किया है। 5 मिनट की वीडियो होगी। 5 मिनट में मैं इन ब्रीफ आपको समझा दूंगा कि क्या सेफ अटेम्प्ट है, क्या क्या टॉपिक आपको मैथ्स के अंदर और अच्छे करने हैं और किन किन टॉपिक पे ध्यान देना है। जिन लोगों का एसबीआई क्लर्क का पेपर था, जिन्होंने लास्ट टर्म के पेपर मैंने कराए हैं, पूरे चैनल पर लगातार मैंने पेपर कराए, उसके अंदर मैथ्स में और इस बार के पेपर जो हो रहे हैं उनमें चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हैं। सबसे पहले सेफ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। कितने कितने अटेम्प्ट किस शिफ्ट में होने चाहिए। चौथा शिफ्ट तो अभी 6 बजे खत्म हुआ है। मैं 3 शिफ्ट की बात कर रहा हूं। तीनों शिफ्टों में क्या क्या अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जिनका भी एग्जाम आज था और आपके 3 सेक्शन आपको पता ही होगा, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश का सेक्शन है। 35, 35 और 30, 100 के टोटल है। जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था उनके अगर आप सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो 72 से 88 बहुत सेफ स्कोर है। बस अगर आपने निगेटिव मार्किंग ना की हो या तुक्के नहीं लगाए हो, ये बात ध्यान रखनी है। साथ ही साथ क्वांट का जो एक्सपेक्टेड है वो 24 से 30 है। ये ऐसा होता नहीं है, ये पेपर मॉडरेट लेवल का है, इसलिए 24 से 30 है। ये 35 भी जा सकता था, लेकिन पेपर के लेवल के कारण यहां पे 24 से 30 रखा गया है 35 में से। साथ ही साथ रीजनिंग में 27 से 32। रीजनिंग का लेवल इतना टफ नहीं था। अगर आप प्रैक्टिस में हैं, पजल वगैरह पे काम किया हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट पे काम किया हुआ है, ब्लड रिलेशन पे काम किया हुआ है, सीटिंग आउटवर्ड इनवर्ड पे काम किया हुआ है, तो इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन एज पर प्रिसाइज पहले की तरह ही आए हैं। साथ ही साथ इंग्लिश का लेवल इतना टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का नहीं था, इजी लेवल था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन ये मॉडरेट से ऊपर भी कह सकते हैं। मैथ्स के सेक्शन ने फंसाया है। कहां पर फंसाया है, कहां पर एसबीआई ने चेंजेस किए हैं, ये आप जरूर देखेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश का सेफ अटेम्प्ट में 22 से 28 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। इसके अलावा जब हम शिफ्ट 2 में बात करते हैं तो यहां पर 28 से 33 है और रीजनिंग के अंदर, और शिफ्ट 3 में 26 से 32 मैंने रखा है। इसके अलावा मैथ्स का तीनों ही शिफ्टों में एक थर्ड शिफ्ट को छोड़कर, थर्ड शिफ्ट थोड़ा सा आसान था, लैंग्वेज प्रॉब्लम, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आसान थे। बाकी सभी शिफ्टों में ठीक ठाक गेम किया है एसबीआई ने और ठीक ठाक अटेम्प्ट आपके माने जाएंगे अगर आप इस बीच में हैं। साथ ही साथ तीनों ही अटेम्प्ट में 70 से लेकर 80 को नॉर्म आप मानिए कि अगर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है इतने, तो 70 से 80 में आपके सेफ अटेम्प्ट हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के अंदर क्या चेंजेस है कि आपको पेपर टफ लग रहा है या पेपर मॉडरेट टू टफ आप कह रहे हैं। मेन पार्ट है टाइमिंग। सर 20 मिनट हमारे पास होते हैं बैंकिंग में और आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं, तो मेन पार्ट होता है अगर आप क्वेश्चन के लेवल को देखेंगे ना और वो प्रैक्टिस से मैच नहीं करेगा तो हमारा एग्जाम खराब हो सकता है। मैथ्स हमारा पहला सेक्शन भी आ रहा है, हम सेक्शन भी चेंज नहीं कर पा रहे, तो मैथ्स हमारा मेन मोटो है कि मैथ्स का पेपर बढ़िया जाएगा तो पूरा पेपर बढ़िया जाएगा, क्योंकि मोमेंटम बन जाता है कि हाँ मैथ्स हमारा बढ़िया अटेम्प्ट हुआ है तो मोमेंटम सेट हो जाता है। अगर किसी का मैथ्स ही सही नहीं होगा तो उसके लिए मोमेंटम खराब हो जाता है। इसलिए मैथ्स के कारण चीजें गड़बड़ हो रही है, इसलिए सावधान रहना है। क्या चीजें आपको अलग से ध्यान रखनी है वो समझ लेते हैं एक बार। बोर्ड पर देखिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। सर किन किन टॉपिक को आप रिवाइज करके जाइए। एक जो टॉपिक मैंने लिखा है डिस्काउंट टॉपिक, रेशियो, 2D, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के साथ एसआई और सीआई को रिवाइज करके जाइएगा। इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम को जरूर रिवाइज करके जाइएगा, बोट एंड स्ट्रीम। इसके अलावा आप लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन जरूर रिवाइज करके जाइएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन को जरूर रिवाइज करके जाइएगा, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। इसके अलावा जो मैं कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक आपके पास बन रहा है, इसके अलावा एज को जरूर रिवाइज करके जाइएगा। ये जो टॉपिक आपके बन रहे हैं, इसके अलावा मेंसुरेशन में आपको केवल 2D पढ़ना है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल को पढ़कर जाइएगा। ये टोटल मिलकर सर 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले ये फिक्स होता था कि 10 क्वेश्चन आएगा, तो ये लैंग्वेज के फॉर्म में इस पर डील करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस पर आप कितने स्पीड से क्वेश्चन करते हैं, हर चैप्टर पर डिटेल्ड वीडियो है। अगर आपके पास टाइम है, इतना तो नहीं है जिनका एग्जाम कल है वो नहीं कर सकते, कल तक
चैप्टर पे हर टॉपिक पे वीडियो है। तो ये कम से कम आपको ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम के टॉपिक है ना, इसे बहुत ध्यान से करके जाना है, क्योंकि 13 से 15 तक क्वेश्चन इस सेक्शन से आ रहे हैं। 13 तो फिक्स है कि हर सेक्शन में। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 10 ही क्वेश्चन आते थे इससे, और लैंग्वेज भी आसान होते थे। मैंने जो पेपर एनालिसिस 22 तारीख वाला कराया ना, उसमें भी अर्थमेटिक के 3 क्वेश्चन फंसाने वाले क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टाइम आप ले सकते थे ज्यादा, राइट। अब आइए, जो क्वेश्चन लगता है कि एक बार में हो जाएगा, एक अटेम्प्ट में हो जाएगा, उसे कीजिए। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं आपको। जो क्वेश्चन 3-4 लाइन का लगे उसे अटेम्प्ट मत कीजिए, छोड़ दीजिए। लास्ट में टाइम बचता है उसे अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन पहली नजर में लगता है कि मैं इसे कर दूंगा और हो जाए, उसे ही करने हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में फंसने वाले क्वेश्चन, लंबे क्वेश्चन, भले आपके घर पे हो रहे हो, राइट ना, उसे अटेम्प्ट नहीं करना है। लास्ट में टाइम बचे 20 मिनट से में, अगर आप बच रहा है कि अब आपके पास टाइम है, तभी लैंग्वेज प्रॉब्लम में बड़े क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें, राइट ना। हमें कोशिश करनी है कि नंबर लाना है, हमें यह नहीं दिखाना है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमें कोशिश करनी है, सॉल्व तो सारे क्वेश्चन होंगे लेकिन घर पे करना है, राइट ना। जिद वहां नहीं करनी है कि सारे क्वेश्चन करने हैं, राइट। अब आइए ध्यान से देखिएगा, डीआई में मैंने ध्यान से देखिएगा, केसलेट डीआई का इस बार क्वेश्चन आया है प्री में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। केसलेट डीआई एक नई चीज है। इसके अलावा डीआई में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक तो डीआई में पाई चार्ट तो आ ही रहा। पाई चार्ट पे मैंने कराया भी है क्वेश्चन, बार ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन कराया है, तो पाई चार्ट बार ग्राफ तो है। लेकिन लाइन ग्राफ के ऊपर डीआई आ रहा है, तो लाइन ग्राफ वाला डीआई जरूर पढ़कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीआई में 3-5 नहीं, डीआई 2 आ रहे हैं, और 2 सेट के डीआई आपके 10 क्वेश्चन ले रहा है। 5 क्वेश्चन हर डीआई पे है, तो 5-5 मिलकर डीआई पर 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट ना। क्या मैं कह रहा हूं, 10 आपके डीआई, तो डीआई किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। इसके अलावा जो टॉपिक आपका सिंप्लीफिकेशन था, उस सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो केवल 10 आ रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। एक और चीज इंपॉर्टेंट कि एसबीआई क्या भूल गया, एसबीआई क्वाड्रेटिक डालना भूल गया। क्वाड्रेटिक के नंबर हमारे फ्री के नंबर होते थे 5 नंबर, इसी कारण से 5 नंबर जो है ना, वो मैंने 35 नहीं किया। 35 में से 35 अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे कुछ बच्चों के। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक अगर होता तो अटेम्प्ट की संख्या बढ़ती। क्वाड्रेटिक के कारण क्वाड्रेटिक है ही नहीं, तो इस कारण थोड़ी सी समस्या आ रही है, सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं। इसके अलावा किसी सेट में नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इस पर काम कीजिए। सिंप्लीफिकेशन 10 आ रहे हैं, वो आसान है। सिंप्लीफिकेशन 10 सबके अटेम्प्ट, ये मत सोचिए 10 मेरे सेट में सिंप्लीफिकेशन है। 10 नंबर सिंप्लीफिकेशन के हर किसी के अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसमें आप कितना एक्स्ट्रा ला सकते हैं। डीआई में कौन 5-5 के 2 सेट है, 10 डीआई के सारे क्वेश्चन कर पाता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो आप सभी बच्चे जिनका अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है, कल फिर मैं एग्जाम एनालिसिस लेकर आऊंगा। कल फिर से पेपर है 28 तारीख को। मैं एग्जाम एनालिसिस शाम को ही वीडियो डाल दूंगा, ताकि पूरे शिफ्ट का हो, नहीं तो एक शिफ्ट का अलग अलग करना पड़ता है। तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे जिनका पेपर है कल और परसों के डेट में, आप सब लोग अवेयर हो जाइए। इन टॉपिक को थोड़ा सा स्पीड में करना है। लैंग्वेज जो लंबी हो उसे नहीं करना है, जो एक बार में हो जाए उसी क्वेश्चन को करने हैं। सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। जो पहले पड़ेगा उसे नहीं, जो पहली नजर में हो जाएगा उसे पहले करना है, राइट। जो पहली नजर में हो जाएगा उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि जिद बांध ले कि बिल्कुल मुझे करनी है, ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और जिनका अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है, उनके लिए एक अलर्ट है कि आपके लिए अप्रोक्सीमेशन पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, राइट ना। नंबर सीरीज उतना बहुतायत में नहीं आ रहा, 5-5 क्वेश्चन पहले आते थे वो नहीं आ रहा है, नंबर सीरीज के 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिनका अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है वो बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, डीआई पर प्रैक्टिस कर लें। केसलेट डीआई आज के शिफ्ट में आया है, पिछले शिफ्ट में यानी कि 22 तारीख वाले पेपर में केसलेट डीआई नहीं आया था, तो केसलेट डीआई थोड़ा सा पढ़कर जाइएगा। केसलेट डीआई पर क्वेश्चन टकरा सकता है और वो फिर फंसा भी सकता है। इसलिए अगर आपने पहले तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं तो फंसने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन पहली नजर में हो जाए उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर आप लोग 75 के आसपास और एक्यूरेसी के साथ 75-80 के आसपास एक्यूरेसी के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपका अटेम्प्ट सेफ है, आप सेफ जोन में हैं। तो आप सब लोग कोशिश करें कि 75-80
एकदम एकदम मैं कह रहा हूं सही वाले, ये नहीं कि इंग्लिश में 30 कर रहे हैं, नंबर आ रहे हैं 12, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। आप जो एग्जैक्ट कर पाते हैं उतना कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये एग्जाम एनालिसिस हेल्प करेगा अपकमिंग शिफ्ट के लिए। और जिनका पेपर हो गया है, अगर आप इस कैटेगरी में लाइक करते हैं 80-82 नंबर के आसपास, तो आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। मेंस में क्वेश्चन का लेवल बहुत जरूरी है। लाइव क्लासेस तो आपकी 3 बजे होती ही रहेंगी। मेंस में क्वेश्चन के लेवल को बहुत इजीली आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा नहीं करना है, ये सब जरूरी है। बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी जरूरी है, जो कि प्री में नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे लाइव क्लासेस में तो 3 बजे मिलता ही रहूंगा। कल फिर से एक एग्जाम एनालिसिस, 28 तारीख को कल फिर पेपर है, जिनका अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है। ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अपीयर इन टुमारो एग्जाम। थैंक यू सो मच।